हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लेसन नंबर 1 द एन्चेंटेड पूल के पार्ट 4 को डील करेंगे, जिसमें एक्सरसाइजेस क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रोज सेक्शन से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला पैसेज आता है, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, यानी टोटल 4 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 नंबर का, टोटल 4 नंबर का। फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, एक करना होता है 4 नंबर का। फिर इसके बाद मैच द वर्ड, जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको डील करते हैं। हमारा पहला प्रकार का पैसेज इस प्रकार से आता है। पूरा पैसेज क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। आपकी बुक में इस प्रकार से पैसेज को मार्क करके दिया होगा और उसको आपके टेक्स्ट बुक में ढूंढना होता है। ढूंढने के बाद आपको इस प्रकार का ये सब पैराग्राफ पैसेज मिलेगा। ये पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। और ये जो पैसेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का आंसर इन्हीं पैसेज से ही पढ़ के देना रहता है। सो इट इज़ वेरी इजी, डोंट बी पैनिक, क्योंकि ये प्रश्न करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद पैसेज में जाते हैं या पैसेज को थॉरोली रीड कर लेते हैं और प्रश्न के अनुसार हम लोग आंसर देना प्रारंभ करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस पहले प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है। राइट द टाइटल, टाइटल मीन्स होता है शीर्षक। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन कह रहा है पाठ का नाम लिखो, फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जहां से यह उपर्युक्त अवतरण लिया गया है। इट मीन्स जहां से यह उपर्युक्त अवतरण लिया गया है, उस लेसन का शीर्षक लिखना है, पहला प्रश्न। दूसरा इसी में है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। इस पाठ के, इस अध्याय के, इस चैप्टर के लेखक, राइटर मीन्स लेखक, लेखक कौन। ये 2 प्रश्नों का जवाब हमें देना है, जबकि हम जानते हैं कि हम चैप्टर लेसन पढ़ रहे हैं द एन्चेंटेड पूल, और इसके राइटर यानी लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर कैसे करना है, इसको देख लेते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से करेंगे, द टाइटल ऑफ द लेसन इज द एन्चेंटेड पूल, यानी लेसन का शीर्षक यानी अध्याय का शीर्षक, पाठ का शीर्षक द एन्चेंटेड पूल है। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द एन्चेंटेड पूल इज द टाइटल ऑफ द लेसन। एज यू विश, आपको जो आसान लगे आप उस प्रकार से लिखिए। फिर इसके बाद दूसरे प्रश्न का जवाब इसमें है, पूछा था हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। तो इसका जवाब है, द राइटर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी, यानी हम लोग जानते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हु की जगह यानी हु यानी कौन, यानी हु जब आए तो वहां किसी न किसी का नाम पूछ रहा है, वो नाम केवल लिख देना और बाकी सेंटेंस पूरा वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ हु की जगह हम लिख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति को क्या बचाता है। जैसा कि चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, यदि हम प्रीवियस स्लाइड में जाएं
तो हम देख पाएंगे यहाँ पर व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, ये प्रश्न ही पूछा हुआ है। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, पैसेज को पढ़ने के बाद वो आंसर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट में पढ़े थे करेज, साहस, तो इसका आंसर कैसे करेंगे, ये बहुत ही इजी है पैसेज का। तो इसका आंसर देख लीजिए, करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, साहस व्यक्ति को खतरे में बचाता है। इस प्रकार से हम लोग आंसर करते जाएंगे। व्हाट इज स्विफ्टर देन वाइंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज क्या है, ये भी हम लोग टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं और इसको भी उसी प्रकार जवाब देंगे जैसे पिछले प्रश्नों का जवाब दिए हैं पैसेज को देख करके। तो वहां इसका जवाब होगा माइंड इज स्विफ्टर देन विंड, यानी दिमाग हवा से तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रॉ, सूखी घास से भी मुरझाया हुआ क्या है। ये हम लोगों ने टेक्स्ट में भी पढ़ा हुआ है, देख लेते हैं वहां क्या है दिया है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यहाँ एक दिया है इसका आंसर, युधिष्ठिर ने दिया आंसर ए सारो स्ट्राइकन हर्ट। हमने जवाब क्या दिया है, ए सैड हर्ट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी दुखित हृदय सूखी घास से भी मुरझाया होता है। या फिर सारो स्ट्राइकन हर्ट भी लिख सकते हैं, या फिर ए सैड हर्ट, बोथ आर सेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। कह रहा है पैसेज अवतरण से दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द को ढूंढिए, यानी सेव माने बचाना, इसके समान शब्द को हमें इस पैसेज में ढूंढना है। यदि पैसेज को आप क्लियरली स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो उसमें इससे मिलता जुलता शब्द आपको इजीली मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इजीली। नेक्स्ट है बी, नॉलेज, ज्ञान। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, दीज वर्ड्स हैव सेम मीनिंग एज, ये शब्द समान अर्थ रखते हैं इस प्रकार या ऐसे। सेम मीन्स हम जानते हैं बचाना, और इसका सेम मीनिंग यानी सिनोनिम इस पैसेज में आया हुआ है रेस्क्यू, बचाना। दूसरा है नॉलेज, ज्ञान, इसका मिलता जुलता या सेम मीनिंग या सिनोनिम विजडम यानी ज्ञान। तो इस प्रकार से हम पैसेज को पढ़ने के बाद अपने आंसर को करेंगे, और बुक में इसी प्रकार के अन्य पैसेज भी दिए गए हैं, 5 पैसेज है, मैंने एक यहाँ पर किया हुआ है आपको उदाहरण के तौर पे, और बाकी पैसेज को आप स्वयं करेंगे। उस पैसेज से आंसर को आप करने का प्रयास करेंगे। दूसरे प्रकार का प्रश्न हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है शॉर्ट आंसर। 2 प्रश्न करने होते हैं 2-2 नंबर के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप टेक्स्ट को, स्टोरी को अच्छे से थॉरोली पढ़े हुए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है आंसर करने में, आप आंसर इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये आपके बुक से रिलेटेड है, आप बुक में देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, यम यक्ष का रूप क्यों लिया था, ये प्रश्न है। इसका जवाब, द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ had taken the form of Yaksha to see Yudhishthira and taste his knowledge. यम मौत का देवता had taken the form of Yaksha, यक्ष का रूप ले चुका था to see युधिष्ठिरा,
युधिष्ठिर को देखने के लिए एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। आप प्रश्न का जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इससे मिलता जुलता समतुल्य भी लिख सकते हैं, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानी याद है, यू कैन राइट इजली। यहां इसको आप न लिख करके केवल ये लिखें, द यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। ओके, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक से ही है। दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यक्षा? यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था? जो युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहा था यक्ष, उसका अंतिम प्रश्न क्या था? आंसर देखिए, एट लास्ट, अंतिम में, द यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिरा, यक्ष युधिष्ठिर से पूछा, whom he wanted to come back to life among his four brothers. whom he wanted to come back to life, वह किसको पुनः जीवन में वापस लाना चाहता है? among his four brothers, अपने उन चारों भाइयों में। among माने के बीच में, वहां प्रयोग करते हैं जब दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति की बात हो। बिटवीन माने भी के बीच में, वो जब दो लोगों या दो वस्तुओं की बात हो तब वहां बिटवीन का यूज करते हैं। यहाँ 4 ब्रदर्स है, इसलिए एमंग का प्रयोग किया गया। हु वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नकुला? नकुल कौन था? इसका आंसर है, नकुला वाज द सन ऑफ माद्री। नकुल माद्री का पुत्र था। इसको थोड़ा और बड़ा करके भी आप लिख सकते हैं कई प्रकार से, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड युधिष्ठिरा प्रेफर नकुला टू अदर ब्रदर्स? युधिष्ठिर नकुल को अन्य भाइयों की अपेक्षा क्यों पसंद किया था, क्यों चुना था? इसका आंसर है, युधिष्ठिरा प्रेफर्ड नकुला टू कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर नकुल को पुनः जीवन में वापस लाने के लिए चुना था। बिकॉज माने क्योंकि, ही वॉज अलाइव, ही यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। ही वॉज अलाइव, वह जीवित था, यानी युधिष्ठिर जीवित था। द सन, सॉरी ये सन होना चाहिए, सैन हो गया है, यस ओ एन, सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, युधिष्ठिर कुंती का पुत्र जीवित था। बट नो एनी सन ऑफ माद्री वाज अलाइव, लेकिन माद्री का कोई भी पुत्र जीवित नहीं था। सो ही प्रेफर्ड नकुला फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, इसलिए वह नकुल को न्याय के लिए चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what qualities of Yudhishthira pleased the yaksha most? युधिष्ठिर की कौन से गुण, युधिष्ठिर का कौन सा गुण यक्ष को बहुत ज्यादा प्रसन्न किया? इसका आंसर देखिए, युधिष्ठिराज द क्वालिटी ऑफ इम्पार्शियलिटी मीन्स अपक्षपात पूर्णता, प्लीज्ड यक्षा मोस्ट, युधिष्ठिर का अपक्षपात पूर्ण वाला गुण यक्ष को बहुत ज्यादा प्रसन्न या खुश किया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, और भी प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा? यक्ष युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया, क्या रिवार्ड दिया, क्या पुरस्कार दिया? आंसर देखिए, द यक्षा वाज सो प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के अपक्षपात पूर्णता से बहुत ही प्रसन्न था। दैट ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ,
इतना प्रसन्न था कि उसने उसके सभी भाइयों को पुनः जीवन में वापस लाने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज यक्षा? यक्ष कौन था? व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर? वह युधिष्ठिर से कौन सा प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा था? आंसर है यक्षा वाज द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष मौत का देवता था एंड केयर टेकर ऑफ द पुल, और पुल का, तालाब का रखवाला था। केयर टेकर, रखवाला। ही पुट मेनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिरा। वह युधिष्ठिर से ढेर सारे, बहुत कई प्रश्न किए। दीज क्वेश्चंस वेयर एज, ये क्वेश्चन इस प्रकार थे। व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, व्यक्ति को खतरे में क्या बचाता है? व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या होता है? व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखी घास से भी मूर्छित या मुरझाई हुई चीज क्या है? एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से कई प्रश्न उसने युधिष्ठिर से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who in reality was the Yaksha and why did he come? Who in reality was the Yaksha? वास्तव में, रियलिटी माने वास्तव में, वास्तव में यक्ष कौन था? एंड, और why did he come, और वह क्यों आया था? ये प्रश्न बार बार आता है। तो यक्ष कौन था, ये तो हम लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। यमा इन रियलिटी वॉज द यक्षा, यम वास्तव में यक्ष था। एंड ही केम टू टेस्ट युधिष्ठिराज नॉलेज, और वह युधिष्ठिर के ज्ञान को परीक्षण करने के लिए आया था, उससे मिलने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलाज लाइफ? युधिष्ठिर नकुल के जीवन के लिए क्यों पूछा, या क्यों नकुल का जीवन चाहता था? इसका आंसर है युधिष्ठिरा वॉज एलाइव ए सन एज द सन ऑफ कुंती। युधिष्ठिर कुंती के पुत्र के रूप में जीवित था। ये यहाँ पर ए होगा। नकुला वॉज ओनली वन सन ऑफ माद्री, नकुल माद्री का केवल और केवल एक पुत्र था। दैट इज वाई, इसी कारण, युधिष्ठिरा प्रेफर्ड माद्री सन नकुला, इसी कारण, दैट इज वाई, इसी कारण युधिष्ठिर माद्री के पुत्र नकुल को चुना टू बी अलाइव, जीवित होने के लिए, इंस्टीड ऑफ, के बजाय, इंस्टीड ऑफ माने के बजाय, द अदर ब्रदर्स, अन्य भाइयों के बजाय युधिष्ठिर नकुल को जीवित होने के लिए चुना। तो इस प्रकार से हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के। इसका आंसर करना रहता है सो इजी। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये 4 नंबर का आता है, एक प्रश्न करना रहता है। यदि स्टोरी टेक्स्ट आप पढ़े हैं तो यू कैन इजिली राइट इट। क्वेश्चन इस प्रकार है, हु वॉज युधिष्ठिरा, वाई वॉज ही इन एंजाइटी? युधिष्ठिर कौन था? वाई वॉज ही इन एंजाइटी, वह चिंता में क्यों था? आंसर देखते हैं। युधिष्ठिरा वॉज नोन एज धर्मराज, युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में जाना जाता था। He was in anxiety, वह चिंता में था, because, क्योंकि he thought that, वह सोचता था कि his brothers could have been subjected to curse, यह वह सोचता था कि उसके भाई अभिशाप के अधीन हो गए होंगे, और अथवा they were still wandering about in the forest in search of water, अथवा
वे अभी भी, स्टिल माने अभी भी, वंडरिंग अबाउट माने इधर उधर भटकना, वंडर अबाउट मीन्स इधर उधर भटकना, वह अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, ऐसा वह सोच रहा था, इसी वजह से युधिष्ठिर चिंतित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड युधिष्ठिरा रीच द पूल ऑफ क्लियर वाटर? युधिष्ठिर साफ पानी के तालाब के पास कैसे पहुंचा? रीच मीन्स पहुंचना। आंसर देखते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने भाइयों के समान दिशा में आगे बढ़ा। हैड गॉन, जहां उसके भाई जा चुके थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड वियर, और उस बड़े भूभाग पर चलना जारी रखा जो कि फुल ऑफ वाइल्ड वियर, जो कि जंगली भालुओं से भरा पड़ा था। स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरण से भरा पड़ा था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा पड़ा था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, उस साफ पानी के चारों तरफ हरे भरे सुंदर घास के चारागाह तक आया। इस प्रकार से युधिष्ठिर वह साफ पानी के तालाब के पास पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा? ये प्रश्न हमारे शॉर्ट आंसर में भी आया था, लॉन्ग आंसर में भी है। लॉन्ग आंसर में आएगा तो थोड़ा उसका ब्रॉड रूप लिखेंगे। एक चीज और, शॉर्ट आंसर 25 वर्ड्स और लॉन्ग आंसर 60 वर्ड्स का लिखना रहता है। हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा? यक्ष युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया? गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम, उसको पुरस्कृत करने के कारण दीजिए या बताइए, क्या कारण थे? आंसर देखते हैं। यक्षा आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन टू टेस्ट युधिष्ठिरा। यक्ष युधिष्ठिर का परीक्षण करने के लिए कई प्रश्न पूछे। सेवरल मीन्स कई, मेनी, कई प्रश्न पूछे। एंड हिज नॉलेज, और उसके ज्ञान को चेक करने के लिए भी कई प्रश्न पूछे। ही रिप्लाइड ऑल हिज क्वेश्चंस विद सेटिस्फैक्शन। ही रिप्लाइड माने जवाब दिया, उत्तर दिया। ही रिप्लाइड ऑल हिज क्वेश्चंस विद सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन माने संतुष्टि। वह अपने सभी प्रश्नों का जवाब संतुष्टि के साथ दिया। एट लास्ट, अंत में, यक्षा वॉज प्लीज्ड विद द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा। The quality of impartiality of Yudhishthira was the greatest quality. On the behalf of impartiality, he was known as Dharamraj. At last, देखते हैं आगे। At last, Yaksha was pleased. अंत में Yaksha was pleased with the impartiality of Yudhishthira. यक्ष युधिष्ठिर के अपक्षपात पूर्णता से बहुत प्रसन्न था। बीइंग फुली सेटिस्फाइड, पूरी तरह संतुष्ट होकर, ही ब्लेस्ड हिम, वह उसे आशीर्वाद दिया। एंड ग्रांटेड हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को पुनः जीवन में वापस आने के लिए अनुमति दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा। कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण लिखिए या बताइए। क्या चरित्र चित्रण था वो बताना है, किस प्रकार का युधिष्ठिर था। जैसा कि हम लोगों ने टेक्स्ट में पूरी स्टोरी में पढ़ा है, बस उसी को लिखेंगे। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, इसको भी सीख लीजिए।
युधिष्ठिरा was the eldest of 5 brothers. युधिष्ठिर पांचों भाइयों में सबसे बड़ा था। युधिष्ठिर पांचों भाइयों में सबसे बड़ा था। He loved all of them greatly. वह उन सभी को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। So seeing them with no life, इसलिए उन लोगों को बिना जीवन के देख कर he began to weep, वह रोने लगा। He was serious man, वह गंभीर व्यक्ति था। He listened the questions of Yaksha patiently and answered properly. He listened the question of Yaksha patiently. वह धैर्य पूर्वक यक्ष के प्रश्नों को सुना and answered properly, और उचित तरीके से जवाब दिया। He successful in reviving, यहाँ was रहेगा। He was successful in reviving his brothers by his good habits and deep knowledge. वह सफल था in reviving his brothers, अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने में by his good habits and deep knowledge, अपने अच्छी आदतों और अधिक ज्ञान के कारण वह अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने में सफल था। He was kind, वह दयालु था। Brave man, बहादुर आदमी था। Intelligent, बुद्धिमान था। And known as धर्मराज, और धर्मराज के रूप में जाना जाता था। तो ये हमारे ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 4 नंबर का आएगा। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी, यानी लिस्ट ए के शब्दों के मीनिंग को लिस्ट बी से मैच करना होता है। इसको देखते हैं। इसको हल करने के लिए हमें अपनी ग्लोसरी या वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, यानी जो हमारे बुक के पीछे ग्लोसरी दिया है उसको अच्छे से हमें लर्न करना है, याद करना है। प्रोसीड, आगे बढ़ना। सैक्रेड, पवित्र। रेस्क्यू, बचाना। मॉर्न, दुख व्यक्त करना। सील्ड, रक्षा कवच। रूइन, नष्ट करना। तो ये जो हम अर्थ जान गए इसके, तो इसके अनुसार हम लिस्ट बी के अर्थ को भी जानकर उसके सामने हम लिखेंगे। कई बच्चे जो कि एरो मार्क करते हैं वो सही नहीं है, एरो मार्क नहीं करिए। आंसर में लिस्ट ए के सामने जो शब्द उसका आंसर है उसके आंसर को लिस्ट बी में लिखना चाहिए, वो सही होता है। यहाँ लिस्ट बी के अर्थ को देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, रक्षा। टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। सेव, बचाना। होली, पवित्र। तो इस प्रकार हम हिंदी अर्थ जान गए और इसके अनुसार हम इसको मैच करेंगे लिस्ट ए से लिस्ट बी को। आंसर यहाँ आपका है, देख लेते हैं। प्रोसीड, आगे बढ़ना। टू गो फॉरवर्ड। सैक्रेड, पवित्र, होली। रेस्क्यू, बचाना। सेव मीन्स बचाना। मॉर्न, दुख व्यक्त करना। एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। सील्ड, रक्षा कवच, प्रोटेक्शन, रक्षा। रूइन, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय माने भी नष्ट करना। तो ये 4 नंबर का लिस्ट ए लिस्ट बी के मीनिंग को मैच करने के लिए आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत अच्छा हमारे मार्क्स में इजाफा करता है। इसलिए केयरफुली इसको आप लोग करेंगे। आपके बुक से ही दूसरा लिस्ट है। एंजाइटी, चिंता। रिजेंबल, सदृश्य होना। क्रिमेटेड, दाह संस्कार किया जाना। स्कल्पचर, मूर्ति बनाना। तो यहाँ देख लेते हैं इधर लिस्ट बी में। बर्न इनटू फायर, आग में जलाना। आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, पत्थर के कार्यों की कला। टू लुक लाइक, एक समान दिखना।
फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, फियर मीन्स भय, भविष्य के बारे में अनिश्चितता और डर का अनुभव, ये पूरे इसका अर्थ होगा। अर्थ जानने के बाद हम इसके आंसर को देखते हैं। एंजाइटी मीन्स चिंता करना, तो इसका लिस्ट बी में क्या होगा? फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर। रिजेंबल सदृश्य होना, टू लुक लाइक एक समान दिखना। क्रेमेटेड दाह संस्कार, बर्न इनटू फायर आग में जलाना। स्कल्पचर मूर्तिकला, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने इस चैप्टर द इंचांटेड पूल के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर को देखा, जो कि प्रोज से हमारे 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, नोट कर लीजिए, और आगे हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।